दिस इज़ नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की भरपूर तैयारियां हैं और ग्रेटर इकबाल पार्क में इजाज़त भी मिल गई है। उसका नोटिफिकेशन भी आज सारा दिन सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करता रहा। ख़ुद मकामी इंतज़ामिया ने जाके जगह का मुआयना भी किया जहाँ पे शायद स्टेज लगना है, तो उससे तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि उनको स्टेट प्रोटोकॉल अभी से मिल गया है। एंड ऑफ कोर्स मिल गया है बिकॉज अगर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उनसे वहाँ पे मुलाकात कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे उनके आने से पहले इंतज़ामात हो रहे हैं। कहाँ तो एक पार्टी को इजाज़त ही नहीं है झंडे लगाने की, नारा लगाने की, उनका कोई वर्कर कहीं नज़र आके तो दिखाए। वहाँ पे ये सब कुछ जो इतना ज़्यादा लेवल प्लेइंग है वो यही बता रहा है कि उनके लिए तख्त तैयार है। मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि मैं 2 महीने पहले भी, आपको याद है जब हमने शो शुरू किया तो मैंने राना साहब की बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुन रहा था कि वो जनाब वो वज़ीर आज़म साहब जो निगरान आ गए, अब देखें कैसे कड़ाके निकलते हैं। तो मैं एक ही बात कह रहा था, मैं कि यार आप मकबूलियत मकबूलियत मकबूलियत, इमरान हर जगह पॉपुलर है, PTI पॉपुलर है, आप में ना अदम लचक नाम की आप में चीज़ नहीं, हट दर्मी के साथ आपने एक सियासत की मकबूलियत तो ले ली। लचक आप किसको कहते हैं भाई? लचक है आप हालात को देखें, पाकिस्तान के निज़ाम को देखें, हालात तो कभी ठीक ही नहीं हुए। आप यहाँ के ताकत को देखें। आप समझ रहे हैं कि वो मैं मोला जट बन गया हूँ, गंडासा पकड़ रहे हूँ, ये सारे डर जाएंगे मेरे से। आपका एंड किया हो, आप जेल में चले गए, पार्टी आपकी पान के ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, कैंडिडेट साहब के सारे गायब हो गए। मैंने कहा शायद पान की दुकान पे चली। वही हो गया। जो थोड़े बहुत कारकुन थे आपके, वो जो बड़ा आपने सोशल मीडिया की टीम बनाई थी, वो बेचारे सारे कह रहे हैं यार हमें तो किसी ने पूछा नहीं। मेरा मतलब आपने अचीव क्या किया? आपने जो मकबूलियत थी, ये इस तरह ही हॉकी में जिस तरह आपको अच्छा पास मिलता है आप उसे गोल करते हैं। अब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि नवाशी बड़ा जीना, तो पास दे दिया है ना, चेयरमैन PTI ने पास दिया है वो ना, तो पास दे के गोल करें। नहीं, गोल तो आपने अपने आप को जेल में ले गए, आप नाअहल भी हो गए, सजा भी आप पे आ रही है। और देखिए ना अहली की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि ना अहल लोग तो यहाँ वापस आ सकते हैं और आ रहे हैं। मैं तो इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। आज की रियलिटी ये है, आज की रियलिटी ये है कि इस सोसाइटी के किसी आप 10-11 साल के बच्चे से पूछ लें कि पाकिस्तान की सियासत क्या है, उसको पसंद है कि नहीं पसंद है, वो कहेगा जी लगता है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। या बहुत ज्यादा लगाया जा भी तो सकता है ना, पोस्टर, प्रोटोकॉल, रोज नाम ही सिर्फ नाम ही उनका, किसी और का नाम भी नहीं लिया जाएगा, यही हो रहा है ना। तो यही मैसेज बेवकूफ को भी समझ आ जाएगी कि इशारा आ गई ना। मेरा तो पहले दिन आर्गूमेंट था यहाँ से जो अपने डार्लिंग राना से कि राना ये जो तुम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो ना, मकबूलियत मकबूलियत मकबूलियत, सोशल मीडिया दुनिया एक ऐसी हो जाएगा, फलां कर देंगे, ट्वीट कर देंगे, करके एंड सारा जेल के एंड हो गया, खत्म। अच्छा है, कभी कभी गलत साबित होता है बंदा तो आइंदा के लिए तैयारी अच्छी कर लेता है। नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें जो इनका ज़िले इंतज़ामिया से मुआहदा हुआ है और ज़िले इंतज़ामिया ने जो इनको हिदायत जारी की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो जैसे किताब मैंने पढ़ी थी हिदायतनामा बराए शोहरान, तो उसमें बहुत सारा था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। उसमें एक दिलचस्प चीज़ है, वो कहते हैं ज़िले इंतज़ामिया के चुप कर दड़ बढ़ जाए ना, इश्क दा खोल खुलासा, चमड़ी लथ जाऊगी एवं बन जाएंगी जगदा हासा। यानी आपने इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी, आपने कोई ऐसे नारेबाजी नहीं करनी, आपने फला नहीं करना, नारेबाजी हाँ खास किस्म की नारेबाजी नहीं करनी, खास किस्म। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी हिदायत के बाद ना मियाँ साहब सिर्फ इशारों से खिताब करेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो जबानबंदी, नज़म सुना देंगे, जबानबंदी नहीं, नज़म देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो शेर है ना, शेर बोलना पढ़ना और लिखना और शेर होना, ये मत सहल हमें जानो फिरती है फलक बरसों तब खाक के पर्दे पे होना। हाँ, मत सहल हमें जानो फिरती है फलक बरसों तब खाक के पर्दे पे होता है गौहर पैदा। शेर ऐਵੇਂ नहीं हो जाता है, ये वाला शेर, पूंछल वाले शेर की बात नहीं कर रहा मैं दूसरे वाले शेर की। अब वो मुझे बताएं कि मियाँ साहब का तो बयानिया ये था कि वो मैं फटियां भन दांगा, ओ मैं वड़ के रख देंगा। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर जलसे में आप क्या खिताब करेंगे? अच्छा, अपने माजी का बताएंगे कि मैं बड़ा मासूम था, मुझे 3 दफा निकाला गया, तो अब मुझे क्यों बुलाया गया है? तो वो यही करेंगे जब आप आओ हैं जरा गज-वज के। पुलिस की निगरानी में एक तरफ आप फलस्तीन के लिए जुलूस के ऊपर पाबंदी गिरफ्तारियां करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस आपके साथ जा रही है कि पायना आपने इधर खड़ा होने, आपका मुंह किबले की तरफ ऐसे होना चाहिए, ठीक है, आपने यूं नहीं करना,
आपने पिंडी की तरफ वो पीठ नहीं अच्छा, करनी। ना खुशगवार वाकया भी नहीं कोई पेश ना खुशगवार वाकया भी नहीं होना चाहिए। गमला ना टूट जाए कोई है? गमला ना टूट जाए। और फिर दूसरी चीज ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही अच्छा, है। मैं थोड़ा तंग करना चाह रहा हूं राणा। बस एक जुमला मलिक साहब, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ फिर जो बात ये है, अगर आपने पुलिस की निगरानी में जलसा करना है, क्योंकि इसमें यह लिखा है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र जलसे के अंदर और बाहर ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे, यानी पुलिस वगैरह खड़ी होगी और हंगामी अखराज के लिए रास्ता भी रखना है। अच्छा, मैनू लगता है कि वो पुलिस ने डंडे फड़े होने ने जेड़ा एक दफा अंदर चला गया ना, उसे कहना आपने वापस नहीं आना, तेरी लाश ही निकलेगी भाई, ठीक है ना। तो अगर पुलिस के साए में आपने जलसे करने हैं तो कर लें भाई, कर अच्छा, लें। मैं राना ना जनाब की वो कहते हैं ना मासूमियत को 21 तोपों की सलामी, चलो 100 में पल्ले और बात है ना, 21 तोपों की सलामी। यार मुझे बताओ अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप में तकरीरों से आप इक़्तिदार में आते हैं, आप बयानिया से इक़्तिदार में आते हैं, आप कुछ करके इक़्तिदार में आते हैं? खुदा का वास्ता है, मैं बार बार जब जनाब फरमा रहे थे मुझे तो फिर ये क्यों आ रहे हैं भाई, इनसे ज्यादा तो ये कोई नहीं जानता भाई, ना। हुकूमत लेने तो आ फिर रहे ये हैं क्यों आ रहे हैं भाई, प्यार इकबाल पार्क में क्या लेने आ रहे हैं? प्यार का वादा 50-50 हम मिलके पाकिस्तान सही करेंगे। इकबाल पार्क क्या लेने आ रहे भाई हैं? सैर करने सीधा आ रहे हैं। जाते रायवन जाएं, ऐश जाएंगे। करें। अच्छा नहीं जुनैर, भाई, कंपनी की जो मशहूरी कह रहे भी तो हैं चीज कि होती है ना। जलसों से कुछ होता है, कुछ तकरीरों नहीं से होता, कुछ होता, सबको पता ही है, ओ भाई, आपको तो भी फिर पता है। पाबंदी क्यों लगती सुने ना, है? सुने, नहीं, अगर जलसों से कुछ नहीं होता तो तो पाबंदी- जलसों पे पाबंदी क्यों अच्छा नहीं, लगती एक है? और चीज आप ले लीजिए इसके बाद इसे, चले, वो बात अगर मैं- आप फरमाते हैं खिताबात से कुछ नहीं होता, उन्हें कासिम के अबू ने एक खिताब ही कीता सी ना, कागज लहरा के, ते वही कित्थों गले पड़ कित्थे हो गया गया, ना। कहां से कहां बात चली गई, तो बात चली ठीक गई है ना। खिताबत तो इनको करते कह रहे हैं नहीं, आपने ठहर जाओ। बात वहां नहीं वो लेकर कासिम जानी। के अब्बू के 3.5 साल खिताब करते थे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, नहीं, वो छोड़ूंगा different नहीं। topic है। नहीं, मेरा पॉइंट तो ले लेना। NORO नहीं दूंगा, किधर गया आप एंड जेल में हो जब वो ये कहता था यार, मैं ये छोड़ूंगा पावर- नहीं, और जब वो कहता और डार्लिंग, मेरा और जब वो argument ले कहता लो। था जब वो कहता था छोड़ूंगा नहीं, मेरा आर्गूमेंट ले लो ना, तो कोई इनकलाबी सियासत वो कर रहा है, ना तो चेगावेरा वो है, ना तो ये नवाज शरीफ को बहुत बड़ा कोई साइंसदान है। ये पावर पॉलिटिक्स है, उसने थल्ले ला लिया था बस एनर्जी ओ भाई जब वो ये कहता था ना कि नहीं हम तो वोटर हैं, वो जब हमें तो ये नहीं पता हमारा वोट भी है कि नहीं है। वो जब ये कहता था ना कि इमरान खान 3.5 साल में छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, तो क्यों है? तो फिर कहीं से आवाज आती थी कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही तो आप नहीं, भी छोड़े, नामुमकिन आप भी जेल में चला ठीक गया है ना, ये और फिर सिस्टम डॉन जो है ना ऐसे शुरू करके ना स्पाइडरमैन की तरह पाकिस्तान छोड़ के लंदन जाके गुस्सा बैठ गया। निकाल लो, गुस्सा निकाल लो, नहीं, जेल हो हकीकत गया, बोल रहे हैं। एंड जेल हो गया। क्या निकले चीज थे। क्या किया मुझे ये निकले बताओ थे। ना कि अच्छा। मैं वाशिंगटन में जाके कह रहा मैं एसी उतार दूंगा, आज कह रहा कि मैंने आदत बना ली अब इसी हालात में जेल में रहने की, मतलब अच्छा चले, और यार वो रो तो नहीं रहा, कुछ क्रेडिट और तो दे तो नहीं कह रहा भाई, है, भागे और तो सुनने नहीं। ये नहीं मैं इस सिस्टम में और कुछ मैं नहीं है। इस बात का जवाब सुनने रहा, जी उसने अपने घर से बेड मंगा के तो जेल में नहीं रखा शहबाज शरीफ की तरह। तो कह रहा कोई उसने भी मैंने वॉक सुन कर लेना, लिया, मैंने मेरी ये कर बात लिया। मेरी भी सुन लेना, बेड मंगा के नवाज शरीफ की तरह जेल में तो नहीं रखा। अब जेल के सामने किराए पे कोठी लेके खानसामा तो नहीं वहां बिठा दिया था जो खाना लेके आएगा, ठीक है। वो जेल के अंदर रात को गाड़ी की डिग्गी में बैठ के बाहर निकल के मिलने तो नहीं जाता था। और जो कीता भुगत रहे और फेस कर रहे और बहादुरी ना कर रहे, ठीक है, वो जमीन तो सो जाए। उसने कहा कि जी भाई मैं तो आर्गूमेंट ही नहीं कर रहा, मेरा सिंपल सा आर्गूमेंट है लड़ाई या पावर पॉलिटिक्स की, वो जीत गया। नवाज शरीफ यानी जीत गया। इखलाक कोई चीज नहीं कोई है। चीज हाँ, वो नहीं, यही कह रहे बस हैं। सिंपल सी अब बात है। जुनैद साहब आप कर अब लें। आगे वो चले कहते हैं बस इखलाक है। कोई हाँ, चीज नहीं है चलिए, पाकिस्तान में पावर चलिए, पॉलिटिक्स। छोड़े, छोड़े टाइम ज़ाया कर रहे हो छोड़े, आप। हाँ ठीक है, हम टाइम ज़ाया कर रहे सीधी थे, बात अभी करो। ज़रा थोड़ा सा टाइम को अवेल करते हैं, ठीक है। 1 करोड़ वोटर जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि शक है कि वो वोटर वोट नहीं दे पाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये पटन कह रही है और ये फाफन, ये दोनों इदारे NGOs हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, रिपोर्ट्स कंपाइल करते हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। और ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि आम इंतखाबात में धांधली 1 करोड़ 30 लाख मर्दों और ख़वातीन के हक़ के राय दही से महरूम होने का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। और उसकी डिटेल उन्होंने ये दी है कि जो वोटर लिस्ट है, बयान वो ये कह रहे हैं कि बयान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और नादरा ने मुल्क के 134 में से 102 अजला में अहल अफराद को वोटर के तौर पर रजिस्टर ही नहीं किया, जबकि 17 अजला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद असल अहल अफराद से ज़्यादा है। और पंच लाइन तो ये मैंने आपको बता दी, अगर आप आगे जाके ये पढ़ना चाहें रिपोर्ट, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट में शाया हुई है। तो इनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने ये कहा है कि कोई ज़िम्मेदारी
ना नादरा लेने को तैयार है ना इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास जाएं तो वो कहते हैं हमारा काम है वोटर को गिनना, मर्दमशुमारी करना, देखना कहाँ कितने वोट ऐड हो रहे हैं। उसके बाद नादरा का काम है कि वो उनको शनाख्ती कार्ड ऑफ़र करे, उसके बाद वो इशू हो जाए तो फिर लोग हमारे पास आएँ और ख़ुद अपना इंदराज कराएँ। ये सारी कन्फ्यूजन सिस्टम की ये भी एक्सप्लेन कर दें कि क्या इसको भी भूल जाएं कि वोटर को ही कह रहे हैं साइड पे बैठो, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। डिजिटल सेंसस वाज द फर्स्ट रीज़न जो कि पीडीएम गवर्नमेंट ने दी थी कि इलेक्शन नहीं हो सकते, ऐसा ही था जी। अभी से उसमें प्री पोल रिगिंग हो रही है, 1 करोड़ वोटर गायब। देखें वो जो इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट है वो तो कह रहे हैं कि हमने 24 अक्टूबर तक डेट दिया, आप हमारे पास आ सकते हैं। वो क्या काम डाल रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब मर्दमशुमारी का मतलब है पाकिस्तानी की गिनती। तो गिनती एक बंदा कराची में भी बैठा है, वो भी पाकिस्तानी, आप पेशावर में बैठे हैं, ये तो हमने गिन के बता दिए इतने लोग बढ़ गए हैं। मगर वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए, नादरा से आपकी सर्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि वोट आपके एड्रेस पे रजिस्टर होता है। ये Aren't they supposed to coordinate with each other? वो उनका जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जो खदशा पट्टन ने जाहिर किया कि 1 करोड़ बंदा गेम से बाहर किस तरह निकलेगा। मैं अभी उसकी डिटेल थी। 31 जो इजला है बलोचिस्तान में है, पंजाब में 40 हैं और अपना KPK में भी बेशुमार है। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। मतलब ये आपको पता लग गया कि ये लोग 18 साल से बड़े हो गए। तो 1 करोड़ बंदा को अगर आप वोट से निकालते हैं, अगर आप पाकिस्तान की उस पोजीशन में चले जाएं, अखलाकी और लीगल पोजीशन में, तो मुझे तो फिर खुद समझ ही नहीं आ रही कि अगर 1 करोड़ बंदा रजिस्टर खतरे में पड़ गया तो फिर इलेक्शन किस तरह नहीं, तो फिर सेंसस करवाया क्यों, उस पे पैसे क्यों ज़ाया किए? फिर उसके बाद उसके लिहाज से डीलिमिटेशंस करने की क्या ज़रूरत थी? नादरा इतना इफेक्टिवली चल रहा है, हम आई थिंक वी आर वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ। और नादरा है कि बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको नहीं पता कि सेंसस हो चुका है, नए अफराद आ चुके हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, उनको कार्ड इशू करने हैं, इलेक्शन सर पे है। सिस्टम इतना भोला है या इतना ब्लाइंड है? लेकिन ना सिस्टम भोला ना सिस्टम ब्लाइंड, वो साढ़े को बहुत चंगा देखता है, उसको बल्कि बहुत आगे का देखता है, आगे का उसे फ्यूचर नजर आता है। ये जो नई रजिस्ट्रेशन हुई है ना, इसमें जो 1.5 करोड़ नए लोग आए हैं, उनकी एवरेज उम्र 18 साल और 20-22 साल के दरमियान है। ये वही सारे लोग हैं जो कासिम के अब्बू के पीछे फिरते हैं, यंगस्टर्स हैं सारे। हाँ जी। बड़े एक्साइटेड होंगे फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए। तो वो जब ये 1.5 करोड़ का इजाफा कर लें आप, ठीक है, और ये इनमें से 90% वो हैं जो कासिम के अब्बू की तस्वीर को देख के और कहते हैं कि आ जाता है अखियां उड़ीक दिया, दिलवाजा मारदा, ठीक है। तो अगर ये इस सिस्टम में आ जाएंगे तो फिर तो सारा बैलेंस ही आउट हो जाएगा। लिहाजा तो फिर ये एक्सरसाइज ही ना करते। अच्छा नहीं, मैं बताऊं, वो उन्होंने एक्सरसाइज की अपने मसल बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, तहरीक इंसाफ के मसल बनाने के लिए नहीं एक्सरसाइज की है। गलत फहमी में ना रहे कि कोई बंदा। और एक चीज ये कि जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है ना राजा साहब, उनकी एक बात की तो मैं दाद दूंगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, उन्हें ये पता है कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है। नहीं, उनको ये पता है कि मैंने सब कुछ करना है लेकिन इलेक्शन नहीं कराना। अच्छा नहीं, आप देखें, और इलेक्शन के लिए जो काम जरूरी है वो नहीं होने देंगे। सिर्फ एक जुमला मलिक साहब, अभी जो मलिक ने बात की कि यहाँ पे अखलाकियात मैटर नहीं करती, यहाँ पे ताकत मैटर करती है। अदरवाइज किसी ग्रेड 20 के अफसर की ये मजाल है कि वो रियासत के सरबराह को कहे कि मैंने तुझसे नहीं मिलना सदर मुमलिकत, और उसी शाम को वो अमरीकी सफीर से जाके मिल ले। बिल्कुल सही। धूम मरना चाहिए इस निजाम को जिसके अंदर एक 20वें ग्रेड का अफसर सदर को कहता है कि तुझसे मिलने का मुझे कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब अमरीकी सफीर से मिलने का फायदा है। और आप अपनी हद में रहें, और आप अपनी हद में, औकात में रहें। औकात और हद में बड़ा फर्क है। अच्छा, ये फरमा रही थी ना कि ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, मर्दमशुमारी भी करा रही, डिजिटल। मुझे भी एक छोटा मिनी सा राना मेरे अंदर भी है। वो मुझे एक वाकया याद आ गया। वो हकायत बेसिकली इराक की है, मैं उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ना एक्सप्लेन कर दूँ कि 2 बंदे ना घोड़े पे जा रहे हैं साथ साथ। तो एक बंदा पीछे सुन रहा है, वो कहता है आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहता है मैं अपना लाहौर का रहने वाला हूँ। कहता है आप किधर रहने वाले हैं? कहता है मैं भी लाहौर का रहने वाला। कहता है आप किस जगह पे रहते हैं? कहता है गुलबर्ग। कहता है आप किस जगह रहते हैं? कहता है गुलबर्ग। कहता है कौन सी स्ट्रीट में आप रहते हैं? कहता है स्ट्रीट 3। कहता है आप किधर रहते हैं? कहता है स्ट्रीट 3। कहता है आपके घर का नंबर क्या? कहता है 1। कहता है आपके घर का नंबर 1। अब तीसरा बंदा जो सुन रहा है ना पागल हो जाता है, वो बड़ा गुस्से में आता है। कहते हैं यार तुम आपस में बातें कर रहे हो,
एक दूसरे से हर चीज तुम्हारी इकट्ठी निकली है, चक्कर क्या है? कहता है चक्कर ये है कि हम बाप बेटा वक्त पास कर रहे हैं, वक्त पास कर तो रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का ये काम है सारा, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का भी ये हाल है, आने वाले साहब का भी ये हाल है, स्टेट जो प्रोटोकॉल दे रही है उसका भी ये हाल है। जब सारे हालात पता है, डॉलर आ रहे हैं, हालात जब खराब है, सारे हालात आपको पता है क्या आ रहे हैं, ढेर सारे पैसे आ रहे हैं, ये 200 यार ये आपको तो बात ही नहीं समझ ये आ ना, रही। ये जितने भी है ना, ये सारे रकमें सऊदी अरब की तब मुंह करके बैठ के ना नोट लुक जाना, मकई दा दाना, वहाँ राजे खाना की खाना बेटी आप आई मुश्किल ही जी, देखते। ठीक है ना, और राजे की बेटी ना जहाज में ऐसे लेके आई बैग जी। उठाए होंगे डॉलर के, उसने 25 और वो- अरब यहाँ से नहीं, है, 25 वो अरब यहाँ जिस से तरह है। जिस तरह सैलाब के दिनों में हेलीकॉप्टर से आटा फेंकते थे ना हमारे वजीर आजम, उसी तरह डॉलर फेंके वो जाएंगे। पानी सुट देते थे ना, आटा फूट जाता थी, किसी कहते के आप पकड़ के लाओ काबिल आटे किसी के को। काबिल नहीं रहता। खबरें हाँ, आ कहते रही थे हैं, आटे को पकड़ के लाओ। मैं आपको खबर शेयर करने, खबरें ये आ रही है कि आपकी रियासत ने एक इकोनॉमिक विजन जो आपने सामने सुन लिया है, रियासत ने बताया कि ये हमारा इकोनॉमिक विजन है, उससे देखें जो है। रियासत ने बताया है कि आपके लीडर ने बताया? नहीं, हमारा लीडर तो मतलब इस तरह का तुरा लीडर थोड़ा, वो तो चल फिर के मिलजुल के काम करते, इस तरह थोड़ा लीडर हमारा। डिस्टिंग्विश तो कर हम- दें, गोलमोल तो इतनी गोलमोल नहीं, बात मैं- हद हो गई, मलक शर्मा आ गया, कमाल कर दिया इन्होंने। मलक शर्मा आ गया, नहीं नहीं, मलक शर्मा यार शर्मा आ गया। अच्छा चले, इनको शर्माने का टाइम दे देते चलो, हैं। टाइम दे देते हैं। आप ये बताएं आज का जलसा, हाउ डू यू सी दैट? शहबाज शरीफ ने भी खिताब, सॉरी हमजा शहबाज ने भी खिताब किया है, मलिक अहमद खान का वो हल्का था, कसूर है, सुना है अच्छा जलसा हो गया है, आपकी क्या राय है उस पे? देखें, इसका क्रेडिट ना सब दो बंदों को जाता है, हमजा शहबाज को और मलक अहमद खान को। इन्होंने बगैर खाने के, अच्छा, कोई खाना नहीं था वहां पे, ठीक है ना, उसके बावजूद इन्होंने एक बड़ा क्राउड इकट्ठा किया, ठीक है। और हमजा ने ये बात साबित Prove कर दी किया उन्होंने फिर कि तो। मैं मरियम से ज्यादा अच्छा इंतजामी सलाहियतें रखता हूँ। हमजा ने साबित Prove किया इस किया। बात को कि मरियम साहिबा की दफा तो जो वलीमा टाइप चीजें हुई हुई थी, उसके बावजूद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन इन्होंने वहाँ बड़ा क्राउड इकट्ठा किया, हालांकि वहाँ पे जो सियासी चपकली शायद आपस में नून लीग की, वो बहुत नुमाया नजर टिकट्स की वजह से। मलक हामिद सईद कजन है मलक अहमद के, अच्छा ये भी, इनके भी एक रिश्तेदार टिकट के वो हैं, चौधरी इलियास साहब हैं मुस्लिम लीग के, उनके भी एक अजीज टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। मलक बशीर साहब हैं, मैंने जो है उनके भी एक अजीज टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। तो ख्वाहिशमंदों के दरमियान भी एक मुकाबला था, लेकिन असल में ये हुआ कि हमजा ने ये बता दिया कि पंजाब के अंदर इंतजामी सलाहियतें मरियम से कहीं ज्यादा उनमें, और अगर उनको मौका दिया जाए तो वो किसी को गाली दिए, वो तो बेचारे बोलते भी ऐसे हैं, वो जैसे किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके अल्लाह ने लहजे में इतनी नरमी रखी है। मलिक साहब देख लें, मैं खाली सियासी मुखालफत नहीं, जो बात सही है वो सही है, ठीक है ना। तो हमजा साहब ने ही हैज प्रूवन करके दिखाया। हाँ जी, हाँ जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए वो एक तो उन्होंने तासर आज खत्म मेरे किया ख्याल है पहला कामयाब जलसा कहना चाहिए। हाँ, देखिए मैं आपको दूसरी बात भी बता दूं, जलसा जुलसा यहाँ कोई कामयाबी किसी ने नहीं देखनी, ना नून की ये रिक्वायरमेंट है, ना जोश, ना उनको एक तस्वीर चाहिए कि जी बंदे से ही पाल लें, और यही बिल्कुल स्ट्रेटजी उन्होंने लाहौर के लिए दिस इज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये वो करने जा रहे हैं। अब मुझे आप छोटा सा आपसे सवाल है, पंजाब में मुझे बता दें ये किससे मुकाबला है? एक ही पार्टी है, एक ही जलसा कर रहा है, ये ऐसे ही है कि मेरा अपने आप से दौड़ना है, मैं 1 फुट पे दौड़ूं, मैं 100 मीटर पे दौड़ूं, मैं 1000 मीटर पे ये सिर्फ हर बात को कंफ्यूज करते हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि क्राउड पुलर आपने मरियम साहिबा को बनाया था, वो क्राउड पुलर है, आप इंसिस्ट करते हैं कि वो है, हाँ वो क्राउड पुलर है, लेकिन हमजा ने तो साबित किया, इसका मुझे जवाब देना नहीं साबित, और मलिक अहमद खान साहब ने साबित किया कि कसूर में उनका चूंकि असर रसूख है, उनका हल्का है, वो भी है, इंतखाब भी है करीब करीब, तो उन्होंने साबित किया कि लोगों को निकाला जा सकता है। कहाँ तो वो एप्स बना के लोगों को मॉनिटर करने का सोच रहे हैं, इतना डर पड़ा हुआ है, तो ये अब एक क्रेडिट तो दें ना कि हमजा कैन डू इट। नहीं, क्रेडिट की बात नहीं, यहाँ पे को 10-15 साल से जितना मैं जर्नलिज्म में देखा है, इतना एक जर्नलिस्ट माइंड है, एक ही उन्होंने केसट पकड़ी है, भाई शहबाज नवाज की नहीं बनती, मरियम की शहबाज से नहीं बनती, हमजा की उससे नहीं बनती। जब भी उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नून का इकट्ठा बड़ा, सारे इकट्ठे हो गए, शहबाज शरीफ गया शेखपुरे, वो चला गया, कसूर चला गया, मरियम लाहौर बैठी है, अल्टीमेटली सारे अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ नवाज शरीफ काम कर रहे हैं, सारे एक ऑर्डर में है। यहाँ पे इतना 2-3 दिन पहले जनाब वो उसके सामने नहीं आ रहा, उसने हमजा की उससे लड़ाई हो गई, शहबाज शरीफ ने कह दिया मैं इससे बात नहीं करूँ, कहाँ है वो, एक पूरे सिस्टम में काम कर रहे हैं। एक जुमला कह रहे बात का ये जो अठोअठ कह रहे हैं ना, ये भी अठोअठ चोंट लगा रहे हैं ना।
बात ये कि लाहौर में जलसा हो रहा है, मरियम साहिबा जलसा कर रही हैं, या शहबाज शरीफ साहब जलसा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के जलसे में मरियम नहीं आ रही, मरियम के जलसे में शहबाज शरीफ साहब लाहौर के अंदर ही, या तो ये हो कि भाई वो वहां बैठी है, कसूर बैठी है, वो शेखुपुरा बैठे हैं, वो लाहौर बैठे। आप लाहौर के अंदर तीनों मौजूद और एक दूसरे के जलसे में शिरकत नहीं कर रहे, तो इसका क्या मतलब है? और मलिक साहब आप साफी हैं, मैं ड्रामे ना करो, आपको नहीं पता कि कितनी शदीद टसल है। मैं जानता हूं, मैं पर्सनली लाहौर का जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है कि तंजीमी ढांचे के अंदर जो मरियम के साथ लोग हैं, पार्टी उन्हें हमजा नहीं लिफ्ट करा के, जो हमजा के साथ लोग हैं वो उन्हें मरियम नहीं लिफ्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो सिर्फ पीटीआई के लिए हैं, वो और किसी के लिए नहीं है, इसलिए वो आपको नजर नहीं आएंगी। बात ये है कि इस वक्त अगर स्टेक्स अलाइंड हैं तो भी वो इकट्ठे नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं राना साहब कि शदीद चपकलिश है। ये ज़रूर है कि मियाँ नवाज शरीफ जहाँ पे एक चीज़ पे स्टैंड ले लेते हैं वहाँ पे वो सबको मानना पड़ता है, बट दैट डजंट मीन कि डिवीज़न नहीं है। डिवीज़न है, आखिर आगे जाके जो चेयरमैनशिप है या जिसको कहते हैं कायद के तौर पे उन्होंने किसको चुनना है चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, आपके ख्याल में इस पे सोच विचार नहीं हो रही होगी? क्या इस पे कंटेस्टेंट नहीं है आपस में मरियम और हमजा? ऑब्वियस बातें हैं, ये हर पार्टी में होता है, और स्पेशली जहां मौरूसी सियासत हो वहां तो बहुत ज़्यादा होता है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। पर्सनली मुझे क्रिकेट में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, इससे ज़्यादा कि अगर पाकिस्तान खेल रहा है तो पाकिस्तान जीत जाए, और अगर पाकिस्तान हार जाए तो फिर मैं उस टूर्नामेंट को फॉलो ही नहीं करती। लेकिन आज एक खबर ऐसी ज़रूर आई है जिसको मेरे ख्याल में मैं डिस्कस करना चाहूँगी, एंड दैट इज़ कि जी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पहला अपसेट हो गया है। ये पर्सनल अपसेट कह रही हूँ मैं, बाय द वे। अफ़गानिस्तान ने दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड को यकतरफा मुकाबले में 69 रन से शिकस्त दे दी। मईशत पे बात करते करते देखा उनकी करेंसी भी ऊपर जा रही है, उनकी ट्रेडिंग भी ऊपर जा रही है, उनके वॉशिंगटन में डेलीगेशंस भी बहुत नज़र आ रहे हैं, बताने वाले बताते हैं। क्रिकेट में भी उन्होंने गोरे को फेंटी लगा दी, वो गोरा जिसने क्रिकेट इन्वेंट की है। तो ये हमने सिखाया था ना इन्हें, तो इनको सिखा के खुद भूल गए हम। देखें, बात यह है कि मैं वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक शिकस्त पे पाकिस्तान को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। अभी शिकस्त होती है, शिकस्त बाकी है मेरे दोस्त, शिकस्त अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने, क्योंकि ये अब मैं इन्हें अफगानिस्तानी टीम समझता ही नहीं, ये सारे पूरा साल या पाकिस्तान में या दुबई में या लेकिन वो अपने आप को अफगानी ही समझते कहते हैं। बिल्कुल उनकी मेहरबानी अगर वो ये कहते हैं, लेकिन असल चीज़ ये कि इनकी कोचिंग हमने की, इन्हें सिखाया, सवाल ही यही है तो कि खुद सिखा के तो फिर क्या स्टूडेंट का बहुत ज्यादा हमने ख्याल रखा कि स्टूडेंट आगे चला जाए, उस्ताद पीछे रह जाए? कोई बात थोड़ा सा ना हम वक्त निकाल के खुद भी सीख लेते ना साथ साथ, वो भूल गए तो शायद हम कुछ बेहतर, हमने रिवीजन नहीं की। नहीं, जिस तरह राना कह रहा है तो मुझे तो बड़ा अच्छे का आइडिया है। आप चुप करके जो पाकिस्तानी जो क्रिकेट की किट है वो उनको दो, और अगला मैच उनको को खेल लो। हमारे भी तो वैसे उनको हायर कर लेते हैं। हमारे तो अंदर वो मतलब लगता है वो जीत की ख्वाहिश ही नहीं रही, लड़ना ही नहीं रहा, फाइट ही नहीं रही। मतलब दुनिया की कोई, मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, रेटेड 1 हो, 155 पे 2 आउट हो और 190 पे सारे आउट हो जाए, हुआ कभी इस तरह? जुनैर साहब एक मिनट यार, ये मतलब ऐसी मैं आम टीम की बात नहीं कर रहा, मैं उसको बता रहा हूँ जो आईसीसी कह रही है दुनिया की नंबर 1 टीम है। यार ये करैक्टर है आपका, तो मैं कहता हूँ आप अपनी किट उनको दे दें कि यार तुम बाकी मैच मार के। एक मिनट में लूंगा। देखिए, शिकस्त के ना का कोई बाप नहीं होता, फतह की बहुत माएँ होती हैं, बाप भी बड़े बन जाते हैं। हाँ, फतह की ना, शिकस्त की कोई माँ नहीं बनती। मैं पाकिस्तानी टीम को स्टिल इसलिए ओन करता हूँ। अभी जो जुमला में आपने कहा सकाफती, उन्होंने पहले एक सकाफती यलगार की हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे कौन से कोई ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए यार, छोटे छोटे नीचे से निकल के आए हुए लोग हैं। ये अफगानिस्तान वाले भी ऐसे हैं। नहीं, अफगानिस्तान वाले कई सालों से हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में इधर उधर लीग खेल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, हमारे बच्चे, मैं सुन लेना मेरी बात, कितनी शर्म की बात है, कितना घटियापन है इस सेकुलर भारत का कि उस ग्राउंड में 1 लाख 1.25 लाख लोग मौजूद थे, और जब बाबर ने टॉस जीत हार के जब उसकी बारी बोलने की तो उसने अभी माइक पकड़ा तो सारा ग्राउंड के लोग वो ये कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए यार। होम ग्राउंड का उन्होंने फुल एडवांटेज लिया, और सब ने एक किट पहनी हुई थी। ठीक है,
हूट कर रहे थे वो हमारी टीम को। नहीं यार, ये दो स्टैंडर्ड है। अगर लाहौर में हम करें इंडिया की टीम पे तो वो हमारा नहीं, हमने नहीं किया, हम ऐसे अपने कभी नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पीसीबी ने अपनी इंडियन किटे पहना के बच्चों को बिठाया एक गुडविल जेस्चर के तौर पे, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये मैटर करता है, और ये मैटर कर रहा है। और जुनैरा तो रल गई थी ना, मुझे तो यहाँ लाहौर में आएगी इंडिया टीम बिल्कुल ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आप एक मिनट गलत कह रहे हैं। अगर हमारे ओपिनियंस अलाइन हैं तो आप हमें नवाज शरीफ ना समझें। नहीं चले, आपको हम शहबाज शरीफ हमारे ओपिनियन अलाइंड है, दैट्स ऑल। नहीं कोई ऐसी बात स्टेट्स में अलाइंड हमारे खेलने की हो तो आप समझ लो डेनमार्क नहीं, बस एक जुमला जो मैं इस सारी सूरत हाल में जो जुमला कहना चाह रहा था। अच्छा, अपनों के साथ आपने जो बात की है कि मैं तो ओन करता हूं अभी भी, ठीक है, ऑफ कोर्स वी स्टिल ओन देम, लेकिन क्रिकेट को एज अ क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं ना। अब आप ये बताएं कि हम जिस तरीके से उन्हें आसमान पे चढ़ाते हैं, फिर एक ही शिकस्त के बाद जिस तरह हमें ट्रीट करना पड़ता है उन्हें, वो भी तो ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपकी बिल्कुल बात से तो, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस ही इतनी ज्यादा बिल्ट अप कर दी जाती हैं जब इंडिया के साथ मैच होता है, और अफगानिस्तान एक और नेचुरल एलाय आ गया है हमारा। अब हाउ डू वी चेंज दैट? मैं एक जुमला सिर्फ आपको अर्ज करूंगा। देखें, बड़े प्लेयर में और लेजेंड्स में यही फर्क होता है। जावेद मियांदाद इन्हीं क्राउड में, ठीक है, इमरान खान, वसीम अकरम, सईद अनवर ने 194 किया था इसी क्राउड के अंदर, इसी तरह जैम पैक क्राउड था, ठीक है। ये वो लोग थे जो माइंड गेम खेलते थे। मियांदाद माइंड गेम खेलता था, ठीक है ना। जब वो उनके कीपर ने वर्ल्ड कप पिछले में कुछ किया तो मियांदाद ने जो रिएक्ट किया था उछल के, वो उसने एक मैसेज दिया था कि मैं मोर स्ट्रॉन्गर देन यू, मेंटली मैं तुमसे ज्यादा तगड़ा हूं। हमारे खिलाड़ियों के साथ कुछ साइकेट्रिस्ट ऐसा नहीं है जो उन्हें नफसियाती तौर पे बाहर निकालता है इस औरा से कि भाई तुमने इंप्रेस नहीं होना। नहीं, और अगर शायद हो, चलें अज्यूम करते हैं शायद हो, तो फिर उसने अपनी जॉब ठीक नहीं की। और मलिक साहब आप बोलेगा, आपकी जगह एक मिनट में लेना चाह रहा हूं अगर आप इजाजत दें। मैं इंडिया गया, इसी तरह पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर एक वो था, 5000 के करीब वो एडिटोरियम में लोग बैठे थे। पहले तो मैं इसी पे इंप्रेस हुआ कि 5000 लोग एक छत के नीचे बैठे हुए। तो अचानक ना मुझे पीछे से आवाज़ें आई और कोई जैसे अफसानवी सा को माहौल, कोई किताबों में से मैंने देखा पीछे यूनिवर्सिटी की लड़कियां, उन्होंने थाल पकड़ रखे और वो एक पंजाबी गीत गाती हुई ना हमारे बीच में, लाइटें ऑफ हो गई, गुजी वो स्टेज पे गई, उन्होंने गिद्दा डाला। मैंने पहली दफ़ा वाकई एड़ी मार के धरती हिलते देखी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सकाफती ऐसा ही यलगार की हम पे। एक सिर्फ जुमला, आई वॉज इम्प्रेस, एवरीबॉडी वॉज इम्प्रेस पाकिस्तानी। अचानक उनमें से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी इतने तारिक अजीज भी मौजूद ने थे, असी उन्होंने कहने कि एक शब्द वो भी बोले लो। तारिक अजीज ने आके ऐसे माइक लिया और उसने अपनी लाफानी आवाज़ में कहा कि अजा खां वारिस शान। खुदा की कसम मुझे ऐसे लगा जैसे उनका सकाफत झाग बन के गिर गई। और तारिक अजीज 5 मिनट, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, 5-7 मिनट बोले, पिन ड्रॉप साइलेंस, चिड़ी पर नहीं मार दी पैसी। और अल्लाह की कसम एंकर ने कहा कि जो तारिक अजीज नीलामकारी कहता सी पाकिस्तान ते साडे मुंह चों निकलदा सी जिंदाबाद। देखें ये इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट होता है था ना। अच्छा, जो ट्रीटमेंट की बात है ना कि जिस तरह हम अपने क्रिकेटर्स को ग्रूम नहीं सही कर पाते, फिर हम बाद में कहते हैं इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। हम तकरीबन सबके साथ वही सलूक कर रहे हैं जो असातिज़ा के साथ सलूक हो रहा है। मतलब असातिज़ा को कहाँ होना चाहिए एक सोसाइटी में, टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट होती है, हमारे असातिज़ा ने कोई अपने राइट्स के लिए, जिस सोसाइटी में आपकी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, रिसर्च की ज़रूरत नहीं, एथिक्स की आपको जो असातिज़ा की करनी है, यहाँ पे तो आप CSS करें, बड़े से पुलिस अफसर लगे, ओए मैं तन सिद्धा कर दूंगा। आप तो पावर हंगर सोसाइटी है। सातिज़ा की उस सोसाइटी को ज़रूरत है जो तलीम के पीछे जा रही है, सच ढूंढना चाह रही है, रिसर्च करना चाह रही है, सोल ढूंढना चाह रही है। यहाँ तो हर बंदा ताकत चाह रहा है। आपकी रियासत, आपका निज़ाम ही ताकत के गिर घूमता है। उसमें सातिज़ा की इज्जत किस तरह करेंगे? अगर आप सातिज़ा की इज्जत करेंगे, कोई मीडिया, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, ये तो कोई मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा। ये बेतहाशा, ये थैंक्स टू सोशल मीडिया, लोग पर्सनली वीडियोस बना के डाल देते हैं वरना पता भी ना चलता। इसी तरह पिछले 16-17 महीने में कई दफ़ा नर्सेज, यंग डॉक्टर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, सिंध में, पंजाब में, जगह जगह, लेकिन सबको पड़ी हुई है नवाज शरीफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, शहबाज शरीफ क्या करेगा,
इलेक्शन कब होंगे, 4 या 5 लोगों के इर्द गिर्द सारे टॉक शोज घूमते हैं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि ये क्या है, ये क्या कल्चर है। ना एजुकेशन में कोई रिफॉर्म्स लाए हैं, ना हेल्थ में कोई रिफॉर्म्स लाए हैं, लोग सड़कों पे आते हैं और डंडे मार के बंद कर देते हैं। इस पे भी आप यही कहेंगे? एक फिक्र है जी प्लीज। दुनिया में पाकिस्तान 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, लोएस्ट 5 में आते हैं, 203 मुल्क है, 203 के लिए लास्ट 5 मुल्कों में दुनिया में 2 हमारे से नीचे मुल्क हैं जो तलीम पे पैसा खर्च, सबसे लो हैं हम दुनिया में। शायद एक अफ्रीकी मुल्क है, एक अफगानिस्तान है। तलीम की आपकी ये हालत है। अब साथ की बात करें, दुनिया की शायद पूरी पॉपुलेशन निकालें, उसके पास 3 करोड़ बच्चा नहीं है सड़कों पे। पाकिस्तान वाहद एक मुल्क है जिसका 3 करोड़ बच्चा सड़कों पे रुल रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा आइन कहता है कि पाकिस्तानी बच्चे की तालीम जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। आप इतनी बड़ी वायलेशन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साथ कोई इज्जत दो, किस तरह इज्जत दें आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो मलिक साहब। देखें, अब रोना पड़ना है, मुआशरा जो है ना, जाना मुआशरा बनता किससे है? उस्ताद से। कंट्रोल किससे होता है? पुलिस से। मुआशरे को बराह रास्त ज़रूरत किसकी होती है? डॉक्टर की। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है ना एक मुआशरे के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये तीनों मुतमईन है? आपने जान के इनकी तनख्वाहें कम रखी, आपने जान के इनको मराद कम दी ताकि एक अच्छा मुआशरा बन ही ना सके। मिसाल के तौर पे आपने किसी आज तक जुनैरा साहिबा किसी उस्ताद का ये सुना है कि उसकी भी एवन फील्ड जैसा कोई फ्लैट है, या किसी उस्ताद का सुना है कि उसका नैब में केस गया, अपना घर हो, बड़ी बात है पाकिस्तान में। तो ये उस्ताद बेचारे भूखे मर के जिस तरह भी है इस मुआशरे की फिर भी तामीर कर रहे हैं। ठीक है, आपने अशफाक साहब का वाकया तो आपको पता है ना कि उन्हें नोटिस हुआ, वो जा नहीं सके मुल्तान के अंदर, वो इटली के अंदर। साढ़े लिए तो मुल्तान ही इटली गया सी तो जा ही नहीं सकते इटली। हाँ, हमारे लिए तो कामों की यूएस। 30 सेकंड मुझे दे दो, मैं एक बात करना मुझे कंक्लूजन पे जाना है, एक जुमला बोल इसके बाद आप। तो वो जब अदालत गए और अदालत ने कहा आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा मैं टीचर हूं। तो जज खड़ा हो गया एंड ही सेड कि टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो गए। ऐसे बनती है कौमें किस तरह बनती है? मलेशिया में 60s में सबसे ज्यादा पैसे जो मुल्क लगाता था ना अपनी प्राइमरी तालीम पे लगाता था, वहां से तरक्की हुई है। हम हमारे जितने भी सियासी लीडरान हैं, हम कब से 60s से जितने भी सियासी लीडर आए हैं सबके बारे में सुनते हैं, फलां भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, फलां कैम्ब्रिज से पढ़ा। सबसे पहली बात तो ये कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के भी उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। उस तालीम को वो वहीं छोड़ के आते हैं, यहाँ आके वो वडेरे बनते हैं, ज़मींदार बनते हैं और उसी तरह खून चूसते हैं आवाम का, जिस तरह हम 40s में बात करते थे, पार्टीशन से पहले की बात करते थे। तो वो कहते हैं डोंट प्रीच व्हाट यू डोंट प्रैक्टिस योरसेल्फ। तो कम से कम यही सीख लें कि आपने उस्ताद को अगर तनख्वाह कम देनी है तो अगर वो बाहर निकलता है तो उसको डंडे तो ना मारें, उसको आवाज़ तो बुलंद करने दें। ये जो कल्चर है ना बंद कर देने का, इसको अब बस कर दें। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।